अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि सभी की ख्वाहिश होती है ईद पर उनके अपने प्यारे उनके पास हों। दुआ ज़हरा ईद उल फितर पर भी अपने माँ बाप के पास ना थी और वही जंग लड़ रहे थे कि उनकी बेटी उनके पास वापस आ जाए, और उस वक्त तो उन्हें बेटी का पता भी मालूम नहीं था। अब जबकि मालूम है बेटी कहाँ है और ये भी पता लग गया है कि मेडिकल रिपोर्ट में उसकी उम्र भी साबित हो गई है और वो घर आ सकती है। लेकिन अफसोस कि अभी तक अदालत के फैसले का इंतजार है, क्योंकि अदालत ने 20 तारीख का टाइम दिया है कि तब तक आयु तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल करके अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट कराएगा। उसके बाद ही अदालत इस बारे में फैसला करेगी। जबकि दुआ ज़हरा के वालिद ने भी हाल ही में बात बोली थी कि जब मेडिकल रिपोर्ट हुई और टेस्ट की बाद पता चला कि उसकी क्या एज आई है, उसका निकाह नहीं बनता था, उसका निकाह लीगल नहीं था, तो अदालत को तभी फैसला सुनाना चाहिए था कि कम से कम बच्ची को कराची वापस बुला लेते। इस मौका पर दुआ ज़हरा की वालिदा ने क्या पैगाम शेयर किया जिसने सभी की आंखें नम कर दी, आपको शेयर करते हैं वो वीडियो पैगाम। इससे पहले भी कई बार दुआ ज़हरा की वालिदा अपनी बेटी के बारे में बात कर चुकी हैं और काफ़ी गमगीन नज़र आती हैं और उनको देख के भी पता चलता है वो कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। दुआ ज़हरा की याद में अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक उनके सब्र का, उनकी हिम्मत और हौसले का, उनकी दुआओं का उन्हें फल अदा कर दे और उनकी बेटी उनके पास लौट आए। दुआ ज़हरा खुद इस बात का इकरार कर ले कि वो माँ बाप के पास जाना चाहती है ताकि माँ बाप के दिल को भी सुकून मिल जाए और बेटी भी हमेशा के लिए उनके पास हो जाए। किसी भी बेटी को अपने माँ बाप से खतरा नहीं हो सकता। माँ बाप अपनी औलाद से खुद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उसके लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। लेकिन दुआ ज़हरा आज कल उन भटके हुए लोगों में है, उन लोगों के पास है जो उसकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि उसकी ज़ुबान से, उसके मुँह से ये अल्फाज अदा करा रहे हैं कि उसकी माँ बाप से उसकी जान को खतरा है। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक बच्ची को हिदायत अता फरमाए। दुआ ज़हरा की वालिदा ने क्या कहा, आपको सबसे पहले उनका बयान सुनाते हैं। कि हमने अपनी अदालतों पे बहुत भरोसा किया था, ठीक है, अपनी यहाँ की पुलिस पे बहुत भरोसा किया था और हमें था कि हम एक पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारी सिंध की बच्ची है, सिंध में आएगी, बहुत अच्छा, हमें यकीन करें बहुत हमें खुशी हुई जिस दिन वो मिली। हमने कहा बच्ची हमारी सेफ़ होगी, बच्ची आ गई इधर। लेकिन उसकी जैसी वो आई है तो यकीन करें हमारे साथ ऐसा सलूक हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। बच्ची पेश कहीं और करनी होती थी और ये लोग कहीं और ले जाते, ना माँ बाप को बताते हैं, ना वकील को बताते हैं, ना किसी को बताते, हमसे मिलने नहीं दिया गया। तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि हमें आपसे इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए, यहाँ पे लेके आएँ। और क्योंकि देखिए बगैर निकाह के बच्ची को उनके पास भेज दिया गया है, ये इसका कौन जिम्मेवार होगा? जो उसके साथ हो रहा है या जो होगा वो कौन जिम्मेवार? हमें तो मिलने नहीं दिया। आप सब ने देखा ही होगा कि हम लोग किस तरह पागलों की तरह कहते थे हमें मिलने दें, प्यार करने दें, सीने से लगाने दें, चूमने दें। 2 महीने से मेरी बच्ची घर में नहीं थी, बहुत अजियत में थे हम लोग, उन्होंने हमें धक्के देते थे, हमें मिलने नहीं देते थे। मैंने एक माँ होकर, एक औरत होकर मैंने पुलिस वाले के पैर भी पकड़े। मैंने कहा मेरी बच्ची को मुझे मिलने दे, खुदा के वास्ते मुझे प्यार करने नहीं मिलने देते थे, ज़बरदस्ती मिले, चूमा। लेकिन उसको जैसे वो हमारी तरफ देखती थी तो वो इशारा करती थी कि मत देखो, नीचे मुँह करें। मुझे बात बताएं, जो मुजरिम था उसको खुला छोड़ा हुआ था, उसको आराम से रखा, दूल्हा बना के लेकर आए थे और ले गए। जो बच्ची बाजियाब करवा के लेके आए थे उसको तो रिलैक्स करना चाहिए था, थोड़ा इजी करके बिठाना चाहिए था, और उसको ऐसे पकड़ा था जैसे पता नहीं कितनी बड़ी मुजरिम है वो, या पता नहीं क्या गुनाह कर आई है, और उसको वापस उनके हवाले कर दिया। हमें तो मिलने ही नहीं दिया। मिलने देते तो कोई बात होती है। बच्ची को लेके भाग रहे थे, मैं तो बच्ची के पीछे पीछे जा रही थी कि मेरी बच्ची बयान देना चाहती है, उसको उधर लेके जाएं, तो वो तो लेके भाग गए थे। लेकिन ज़ारा के बाबा उनके पास, जज के पास गए, उन्होंने कहा कि उसका बयान देना है। उन्होंने कहा जी बयान हो गया, वो जो 1-2 दिन पहले बयान हुआ था बयान हो गया। अब मुझे बताएं, अगर उनकी खुद की बेटी, ये जज साहब की बेटी या किसी वज़ीर की बेटी मुझे बता इस तरह जाती तो क्या ये ऐसे दे देते? ऐसे किसी को भी दे देते कि जाओ ले जाओ, जाके जो मर्ज़ी करो, जो उसको सप्लाई कर दो, कुछ भी कर दें आप। तो ये मैं चीफ जस्टिस से मैं पहले भी बहुत दफ़ा गुजारिश की है लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं अभी भी उनसे गुजारिश करती हूँ, सिंध गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करती हूँ, खुदा के वास्ते देखें ये गलत मैसेज जा रहा है। मेरी बच्ची तो चली गई है लेकिन मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ तो आप सबकी बहनों और बेटियों के लिए खड़ी हुई हूँ। आज मेरी गई है, कल को आपकी भी जाएगी, तो हमारा पाकिस्तान फिर महफूज नहीं है। फिर यहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा है? यहाँ से फिर चले जाते हैं, यहाँ पे रह के क्या करना है हमने? अपनी बेटी को सामने देखने के बावजूद उसे गले ना लगा पाने की तकलीफ दुआ ज़हरा की वालिदा को बार बार तड़पा रही है और वो तमाम तरह लोग जो टिकट मौजूद थे उन्होंने उनको रोका, उन
उनके बारे में सोच सोच के उनका दिल चीर रहा है कि उन्हीं की बेटी से उन्हें मिलने को रोका गया। तफसीलात मजीद इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आने वाले व्यूअर्स से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरा साथ दें, क्योंकि मेरे साथ जुल्म हुआ है। मेरी बेटी जो है, जिसके निकाह के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, उसको उसी लड़के के साथ कैसे आपने भेज दिया। एक माइनर बच्ची है, जो एज का फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया था, एक फ़ेक डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोड्यूस किया था। उसके ऊपर हमने कोर्ट के अंदर जो है वो ऑब्जेक्शन डाली थी और कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि जो है वो पैनल जो है दोबारा बनेगा और उसके थ्रू एक दोबारा जो है वेरिफिकेशन टेस्ट ये ट्रायल कोर्ट करवाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो उसका वेट ही नहीं किया। उन्हें इतनी घबराहट थी कि कहीं उसकी सही एज उसके टेस्ट में ना आ जाए। उन्होंने उससे पहले ही बच्ची को वहाँ पे मूव करवा दिया है। मैं सब आपने समझ रहे कि अब पुलिस पार्टी बन गई है और एक तरफ फेवर दे रही है उनको। देखिए, पुलिस उनको तो फेवर दे रही है। देखिए, एक बंदे ने, एक लड़का जिसने 4 सूबों में पुलिस को नचाया, सिंध पुलिस का आईजी उसकी वजह से तब्दील हो गया, उसी को वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत वो मूव कर रहे हैं। और मुझे उन्होंने पार्टी बना लिया अनफॉर्चुनेटली। तो मैं तो हालांकि जब से ये केस था मैंने पुलिस के अगेंस्ट कभी मैं तो यही कहता रहा कि पुलिस के ऊपर मुझे तवक्को है, पूरा भरोसा है कि मेरी बच्ची को प्रोड्यूस करेंगे। अगर वो आईजी चेंज हुआ था उसमें मेरा कसूर नहीं था। वो तो देखिए एक अदालत का हुक्म था, उसके पुलिस की नाअहली थी कि वो बच्ची को कितने दिन उसमें कितनी प्रोसीडिंग्स निकल गई और वो उसमें वो लेकर रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तो उस अदालत के हुक्मनामे के ऊपर अगर आईजी का चेंज होना इनको इशू बन रहा है तो उसमें मेरा फॉल्ट थोड़ी है। वो तो ये कोर्ट में चैलेंज करें अगर इनको उससे कोई तकलीफ़ थी तो। इनको कम से कम 1.5 साल 18 महीने के लिए इनको, अगर ये उसी को मान लें जो इन्होंने खुद करवाया है, तो 18 महीने के लिए उसे बच्ची को दारुल-मान भेजती और लड़के को 18 महीने के लिए अरेस्ट करते। इसमें जो मरकज़ी केस का जो निकाह ख्वाह है उसकी और एक गवाह असगर अली की, तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा निकाह ख्वाह असगर अली की बेल थी। हमने इसमें आर्ग्यू किया कि हक़ाइक़ केस के और फैक्ट्स बदल गए हैं जब बच्ची की नई एज आई है। उसके अलावा जो निकाह ख्वाह के हवाले से स्पेसिफ़िक इंस्ट्रक्शंस हैं लाहौर हाई कोर्ट्स की भी और सिंध के कवानीन के हवाले से भी कि जब तक वो एज वेरीफाई ना कर लें, क्रेडेंशियल्स वेरीफाई ना कर लें, नादरा के डॉक्यूमेंट्स ना देख लें, वो निकाह नहीं करवा सकते। और कैसे इस तरह से ओरली एक बच्ची के ज़बानी सुन के, और वो भी नहीं पता किस हालात में उसने गवाही दी, आपने एक निकाह नामे पर उसकी उम्र 18 लिख के निकाह नामे को एज सर्टिफिकेट बना दिया और कंसीलमेंट ऑफ किडनैपिंग, जिसकी उतनी ही सज़ा जितनी किडनैपिंग की होती है, उसमें आपने अपना हिस्सा डाला। उसके अलावा जो इसके अंदर बाकी ऑफेंसेस ऑलरेडी ज़ेर इन्वेस्टिगेशन है उसका हमने जिक्र किया। मज़ीद ये कि जो बेल एप्लीकेशन आज फ़ाइल की गई थी उसमें ये बात रिवील नहीं की गई अदालत के सामने कि जी ये C क्लास चलान कैंसिल हो चुका है, इसमें फ़र्दर तफ्तीश आ चुकी है, इसमें 20 तारीख को सप्लीमेंट्री चलान के लिए रखा हुआ है, वो मामला भी आने चाहिए। और फिर क्रिमिनल मैटर्स के हवाले से सिंध हाई कोर्ट के जो रीसेंट जजमेंट्स हैं, देखिए बच्ची की स्टेटमेंट पर अभी तक जो बात सारी हो रही है वो हफ्ज़े बेजा के अंदर रिलाई किया गया था। टेंटेटिव केस होता है कि बच्ची को छोड़ना है कि नहीं। जहाँ क्रिमिनल ट्रायल होता है और क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं कि